तो स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम कंप्रेसर के ऊपर में कुछ सीखेंगे। ओके, हम लोग कंप्रेसर के ऊपर में आज बात करेंगे, कुछ सीखेंगे आज कि कंप्रेसर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है। ठीक है ना, जो कंप्रेसर होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, जो भी पार्ट्स होता है कंप्रेसर में वो कौन सा पार्ट्स होता है। और हम सीखेंगे जो एयर और ऑयल का जो सर्किट होता है, जो फ्लो डायग्राम होता है, यानी कि जो ऑयल और एयर का जो मिक्सचर होता है उसके सर्किट के बारे में हम जानेंगे कि जो एयर और ऑयल का जो फ्लो होता है, जो भी फ्लो होता है, मिक्सिंग में जो फ्लो होता है यानी सर्किट होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको जब भी आप कंप्रेसर में काम करोगे, अगर ये चीज़ हम समझ गए ना कि कौन सा पार्ट होता है, किस तरीके से काम करती है, या ऑयल होता है और एयर होता है, जो इसकी जो मिक्सचर होती है, जो सर्कुलेट होता है, और एयर, जो ऑयल और एयर मिक्सिंग में सर्कुलेट होता है, उसकी जो फ्लो डायग्राम समझ गए, यानी सर्किट समझ गए कि कैसे फ्लो होता है, कहाँ जाता है, किस तरह से वापस रिटर्न आता है, एयर कहाँ जाता है, ऑयल कहाँ जाता है। अगर आप समझ गए तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती है आपकी कंपनी में, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप ठीक कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्रेसर के पार्ट्स के ऊपर जान लेते हैं कि कंप्रेसर में कौन कौन सा पार्ट्स होती है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी पार्ट्स होती है किस तरीके से काम करती है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक नंबर जो है, यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा है। ये क्या होता है, कंप्रेसर की एयर फिल्टर होती है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसके अंदर एयर फिल्टर होती है। ओके, समझ गए। देखिए सेकंड नंबर, दो नंबर जो होता है, ये जो दो नंबर यहाँ पे देखिए, दो नंबर लिखा है, और दो नंबर देखिए ऊपर यहाँ पे, यहाँ ये जो वॉल्व है ना, इसको हम इनटेक वॉल्व बोलते हैं। ओके, इनटेक वॉल्व बोलते हैं या इनलेट वॉल्व बोलते हैं। जो भी अंदर से एयर आता है ना, तो इसी के अंदर ही आता है। क्योंकि इस यहाँ पर ये सोलिनॉइड होता है, ये सोलिनॉइड वॉल्व से ही ऑपरेट होता है। इसको हम इनटेक वॉल्व बोलते हैं। ओके, या फिर इनलेट वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या है, ये है क्या कि स्क्रू एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मेल फीमेल इस दो स्क्रू होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, इसको रोटरी स्क्रू एलिमेंट है, उसको हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ओके, ये जो हम कंप्रेसर की बात करें, जो भी सर्किट डायग्राम है, ये एटलस कॉपको कंप्रेसर की है। ओके, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो सर्किट डायग्राम है, जो भी पार्ट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये कि एटलस कॉपको की ये सर्किट डायग्राम होगा। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में देखेंगे, यहाँ पे ये जो बी पोजीशन है, बी पॉइंट दिख रहा है, ये वाली पॉइंट, ये क्या है कि ऑयल और एयर की मिक्सचर होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो होती है ये एनआरबी यहाँ पे है। ओके, जो स्क्रू एलिमेंट के जस्ट नीचे यहाँ पे एनआरबी है। एनआरबी क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, जिसको हम नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे चेक वॉल्व भी इसको बोल सकते हैं। 5 नंबर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्या है, यहाँ पे ऑयल और एयर की सेपरेशन होती है। जो भी हम लोग ऑयल और एयर होता है, ये पहले टैंक होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रेसर के अंदर अगर देखेंगे, एक तरह की टैंक होती है, सिलेंडर टाइप टैंक होती है। वहाँ पे क्या होता है, ऑयल और एयर की सेपरेशन होती है, यानी कि ऑयल अलग होता है और एयर भी यहाँ अलग होता है। ऑयल और एयर दोनों यहाँ पे अलग अलग होते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं इसके अंदर आने के बाद। ओके, 6ठे नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर ये देखिए, मिनिमम प्रेशर वॉल्व। 6 नंबर क्या है कि ये जो सेपरेटर है, ये जो ऑयल और एयर का जो सेपरेटर है, उसको ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक मिनिमम प्रेशर वॉल्व है। ये मिनिमम प्रेशर वॉल्व क्यों होता है, किस लिए होता है, इसकी वर्किंग क्या है, वो भी आपको आगे चल के बताऊँगा। समझ गए। देखिए 7वें नंबर आते हैं, ये एफ्टर कूलर है। एफ्टर कूलर का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग का एयर होता है वो ठंडा होने के बाद क्या है कि जो भी हम मशीन से या फिर रिसीवर टैंक है वहाँ पे चला जाता है, इसको हम एफ्टर कूलर बोलते हैं। यहाँ पे एयर कूलर भी आप बोल सकते हैं। ओके, जैसे आप समझें। 8 नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर ये पे ऑयल कूलर है। जो भी ऑयल होता है ना, ये ऑयल को कूलर करता है। यहाँ पे क्या है, फैन लगी होती है, फैन लगी होती है तो एयर को ही कूल करता है, आपका ऑयल को ही कूल करता है, दोनों को ही कूल करता है, बराबर कूल करता है एक ही साथ में। उसके 9 नंबर क्या है कि ये थर्मोस्टैटिक वॉल्व होती है। ये जो है ना, ये कि थर्मोस्टैटिक वॉल्व होती है। थर्मोस्टैटिक वॉल्व क्या होती है वो भी आप समझा देता हूँ थोड़ा। ये क्या है कि जो कंप्रेसर है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जो टेम्परेचर मतलब जो ऑयल का टेम्परेचर है ना, उसको ये कंट्रोल करती है। आगे चल बताऊंगा कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए 10 नंबर पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक फिल्टर लगी हुई है, इसको हम क्या है ऑयल फिल्टर बोलते हैं। 10 नंबर पर देख सकते हैं, ऑयल फिल्टर बोलते हैं। ओके, 11 नंबर पर क्या है देख सकते हैं आप, 11 नंबर यहाँ पे देखिए, ऑयल स्टॉप वॉल्व। यहाँ पे देखिए एक तरह की वॉल्व है, ये भी एक एनआरबी का काम करती है, इसको हम ऑयल स्टॉप वॉल्व बोलते हैं। वो भी बता देता हूँ आपको क्यों बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैनुअल ड्रेन वॉल्व। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरह की मैनुअल ड्रेन वॉल्व होती है। ये क्यों होती है, जो भी एयर में मॉइस्चर होता है उसको मैनुअली हम ड्रेन कर सकते हैं, उस तरह की वॉल्व होती है। यहाँ पे आप अगर चाहते हो तो आप सोलिनॉइड वॉल्व लगा के इसको ऑटोमेटिक आप ड्रेन करा सकते हो। ओके,
समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए एक नंबर पे जो होती है ना, ये एयर फिल्टर होती है। ये जो हम लोग का जो क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में यानी कि बाहरी एयर होती है उसको क्या है कि खींचता है। कंप्रेसर क्या है कि अपने तरफ क्या है कि सक करता है, खींचता है। उसमें क्या है कि थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स होती हैं। तो ये जो एयर फिल्टर क्या होता है कि ये फिल्टर जो है, जो एयर फिल्टर जो है, ये जो एयर से डस्ट को, ये डस्ट को क्या है खींचता है। एयर और डस्ट एक साथ खींच, कंप्रेसर खींचता है ना, तो एयर और डस्ट क्या होता है कि ये फिल्टर में जो फिल्टर होता है, मतलब जो एयर होता है वो पूरा शुद्ध एयर आता है, मतलब पूरा क्लीन एयर कंप्रेसर के अंदर आता है, और जो डस्ट जो होता है ये फिल्टर के अंदर ही रह जाता है। समझ पा रहे हैं? उसके आगे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डस्ट जो है फिल्टर में रह गया, और जो पुअर एयर है, मतलब जो साफ एयर है, जो साफ हवा है, वो आगे इसे आता है। कहाँ पे आता है? ये इनटेक वॉल्व में आता है, यानी कि इनलेट वॉल्व में इधर आता है। यहाँ से आने के बाद वॉल्व क्या है, ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये जो स्क्रू 3 नंबर में क्या स्क्रू एलिमेंट है, यहाँ पे आता है। स्क्रू एलिमेंट क्या करता है, ये क्या बहुत ही तेज़ तरीके घूमता है, बहुत ही तेज़ घूमता है। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, वो क्या है कि जो ऑयल और एयर को कंप्रेस करता है। इसके अंदर क्या है कि ऑयल भी रहता है, स्क्रू एलिमेंट के अंदर ऑयल रहता है, प्लस यहाँ से एयर आ रहा है, तो ऑयल और एयर का मिक्सचर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, तो बहुत तेज़ी से घूमता है। तो यहाँ से क्या कंप्रेस करता है, एयर को कंप्रेस करके, एयर और ऑयल को कंप्रेस करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मिनिमम नॉन रिटर्न वॉल्व होता है यहाँ पे, ये नॉन रिटर्न वॉल्व यहाँ से आगे इस तरीके से भेजता है इसको। ऐसे देखिए इस तरीके से कहाँ पे भेजता है, एयर और ऑयल जो सेपरेटर होता है उसके अंदर भेजता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो भी एयर है वो क्या हल्की होती है, वो क्या ऊपर चली जाती है। जो भी ऑयल है वो उतना वजन होता है, उसका डेंसिटी हाई होती है, तो वजन होता है तो नीचे आ जाता है। तो आपको सब अभी क्या करता हूँ, मैं आपको एयर का सर्किट है ये कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो एयर सेपरेटर होता है, एयर और ऑयल का सेपरेटर होता है, यहाँ पे क्या है फिल्टर होता है। यहाँ पे अंदर क्या है कि फिल्टर होता है, जिसको एयर सेपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ऑयल से एयर को सेपरेटर कर देता है। जो ऑयल है वो नीचे बैठ जाता है, जो एयर है उसको छन करके, यानी साफ एयर को इस तरीके से आगे भेज देता है। उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम प्रेशर वॉल्व है 6 नंबर पे, हम देख सकते हैं 6 नंबर मिनिमम प्रेशर वॉल्व होता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जो एयर और ऑयल का सेपरेटर है उसके जो टैंक के अंदर एक तरह की मिनिमम प्रेशर वॉल्व लगी होती है, इसको मिनिमम प्रेशर बोलते हैं। मिनिमम मतलब अगर 3 से 4 kg प्रेशर हो तो ये वॉल्व जो है ओपन होगा, नहीं अगर 3 से 4 kg प्रेशर नहीं हो तो ये जो वॉल्व है ओपन नहीं होगा। अगर 3 से 4 kg प्रेशर हो तभी ये वॉल्व ऑन होगा, तो तभी ये एयर जो है एयर कूलर को जा सकती है। ओके, समझ गए? इसको कहते हैं मिनिमम प्रेशर वॉल्व। जैसे ये 3 से 4 kg प्रेशर इसके अंदर हो जाएगा, इस सेपरेटर के अंदर हो जाएगा, तो वॉल्व जो क्या ऑपरेट हो जाएगी। जब ऑपरेट होगी तो खुल जाएगी, तो ओपन हो जाएगी, तो इस तरीके से एयर कूलर के अंदर जाएगा, यहाँ से मतलब बाहर निकल जाएगा। ओके, समझ गए? उसके नीचे आ जाते हैं हम लोग ये ऑयल के सेक्शन में। यहाँ पे देखिए ऑयल जो है नीचे है, तो नीचे से क्या है कि ऑयल ऐसे फ्लो होगा। ओके, ऑयल ऐसे फ्लो होगा। यहाँ पे क्या है कि थर्मोस्टैटिक वॉल्व है, इसका मेन फंक्शन है कंप्रेसर में। ओके, ये बहुत ही यूज़फुल है, ये आप समझिए। देखिए जब भी ऑयल ज़्यादा हीट होता है, तो क्या होता है, ये जो ऑयल है ये थर्मोस्टैटिक क्या करता है, ये कूलर में भेज देता है। ओके, अगर ऑयल ठंडी हो आपके अकॉर्डिंग, मतलब जितना आप टेम्परेचर सेट किए हुए उसके नीचे हो, मान के चलिए आपने 60 डिग्री या 60 सेल्सियस आपने टेम्परेचर सेट किए हो, मतलब अगर 60 डिग्री के टेम्परेचर ऊपर जाए तो क्या होगा, ये जो थर्मोस्टैटिक है ये ऑयल को कूलर में भेज देगा। अगर 60 के नीचे हो, 60 डिग्री के नीचे हो, तो वो क्या करता है, इसे बाईपास कर देता है, मतलब यहाँ से आगे ना भेज के, अगर ऑयल ठंडी हो तो इस तरीके से ऑयल फिल्टर में भेज करके इस तरीके से यहाँ पे स्क्रू एलिमेंट में भेज देता है। समझ गए? अगर आप ऑयल की टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या कहता है, ऑयल कूलर में भेज देता है इस तरीके से। यहाँ पे ऑयल फैन लगी हुई, ऑयल कूल होकर ऐसे होके ऑयल जो क्या आता है रिटर्न होके ऐसे फिल्टर में जाता है, इस तरह से फिल्टर में जाके वापस फिल्टर होके इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक तरह की एनआरवी होती है, यहाँ से क्रैक करके ये स्क्रू एलिमेंट में आ जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, और 2 चीज़ आपको रह गया। देखिए यहाँ पे छोटी वाली लाइन है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों क्या फंक्शन है, देखिए जो भी हम लोग का ये जो इनटेक वॉल्व है ये सोलिनॉइड से ऑपरेट होता है। समझ गए? सोलिनॉइड वॉल्व जो होता है
वो ऑपरेट होता है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल कमांड देते हैं सोलेनोइड वॉल्व को, तो सोलेनोइड वॉल्व है तो इलेक्ट्रिकल तो कमांड लेगा, लेकिन ऑपरेट किससे होगा? एयर से होगा। तो उसको एयर चाहिए। समझ पा रहे हैं? जो वॉल्व है, जो सोलेनोइड कॉइल होता है वो क्या कि इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होगा, लेकिन जो वॉल्व है वो एयर से ऑपरेट होता है। देखिए जब भी हम लोग सोलेनोइड वॉल्व ऑन करते हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ इस ये सोलेनोइड वॉल्व का कनेक्शन देखिए यहाँ से है। जो सोलेनोइड वॉल्व का कनेक्शन है, जो भी यहाँ पे सेपरेटर है, जब भी ऑयल और एयर का जो सेपरेटर है उसके अंदर क्या है कि मिनिमम एक तरह के प्रेशर रहता है, मतलब 3 kg 4 kg रहता है। तो इस हुआ क्या, तो यहाँ से एक कनेक्शन हमने क्या किया, एक सोलेनोइड वॉल्व को दे दिया। जब भी हम सोलेनोइड वॉल्व ऑन करेंगे तो यहाँ से 3 से 4 kg प्रेशर इसके अंदर होगा, तो क्या है कि सोलेनोइड वॉल्व को ये ऑन कर देगा, सिंपली ये ऑन कर देगा। समझ गए? इसलिए हम लोग 3 से 4 kg इसके अंदर प्रेशर रखते हैं कि इस वॉल्व को ये ऑपरेट कर सके और क्या कर सके, हर जगह यहाँ पे प्रेशर इसके अंदर बनी रहे, जहाँ जहाँ पे है इसके अंदर मतलब प्रेशर बन रही है, इसके अंदर हमेशा 3 से 4 kg प्रेशर बना हुआ रहता है। और ये यहाँ पे साइड से आप देख सकते हैं एक लाइन निकली हुई है यहाँ पे ऑरेंज कलर की, ये वाली छोटी वाली। इसका क्या फंक्शन है? देखिए जब भी ये जो फिल्टर होता है और एयर सेपरेटर फिल्टर होता है, जब भी एयर को सेपरेट करता है, मतलब कुछ ऑयल जो फिल्टर में रह जाता है, कुछ ऑयल अंदर के साइड रह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो लाइन है इस लाइन से थोड़ा ऑयल यहाँ से रिटर्न आ जाता है, इस तरीके से मतलब जो भी फिल्टर में ऑयल रह जाता है, मतलब नीचे नहीं आता, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस पाइप से यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाता है वापस कहाँ पे, ये स्क्रू हैंड में। तो इसका ये फंक्शन है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि इसकी पार्ट्स कौन सी होती है और पार्ट्स जो है कौन से काम करती हैं, और एयर का और ऑयल का जो मिक्सचर होता है उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।